हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर तारीख है 18 और दिन है शनिवार। तो आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी देखिए यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और लग गई हूँ मैं अपने काम की तरफ। तो यहाँ मैं छील रही हूँ मटर और कर रही हूँ मटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारियाँ। और यहाँ पर पास में ही साफ़ सफाई हो रही है। दीदी वगैरह जो जाले वगैरह होते हैं उनको ले रही हैं। घर में काफ़ी ज़्यादा जाले हो रखे थे तो बस उन्हीं को साफ़ कर रही हैं। और वैसे मैं ज़्यादातर आप लोगों ने देखा है मैं किचन के अंदर वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन आज ना मैं थोड़ा सोचा कि चलिए बाहर का लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कैसा दिख रहा है। वैसे तो मैं बाहर में भी वीडियो बना लेती हूँ, सब्जी वब्जी काट लेती हूँ बाहर में, लेकिन काफ़ी दिन हो गए तब से मैं अंदर की वीडियो बना रही थी। और देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मटर कम निकली हुई है और छिलके कुछ ज़्यादा ही हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और यहाँ पर देखिए मैंने मटर वगैरह को धोकर रख लिया है। और यहाँ पर बन रहा है खाना। रोटियाँ बन चुकी हैं कुछ थोड़ी सी, इनकी तबीयत ख़राब थी दौरानी की, तो इस वजह से इन्होंने क्या है थोड़ी रोटी अभी बना ली हैं, बाकी की बाद में बनाएंगी। और ये मेरे हस्बैंड हैं, वो नहा धोकर आ चुके हैं और अभी ये जाएंगे पूजा करने के लिए ठाकुर जी महाराज की। और अभी मैं अपनी सब्ज़ी बनाने में लग गई हूँ। सोचा पहले सब्जी बन जाएगी, उसके बाद जो रोटियां बची हुई हैं उनको बना लेंगी। तो अभी उनकी तबीयत सही नहीं थी तो इस वजह से आधी रोटियां वो अभी थोड़ी देर में बना ही लेंगी। और साथ में देखिए मैं यहाँ पर बातें कर रही हूँ और आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मैं हंस भी रही थी काफ़ी तेज तेज। तो ऐसे अच्छा लगता है ना परिवार में के साथ में बात भी हो जाती है और काम भी हो जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं लगता है कि कब इतनी जल्दी से काम ख़त्म हो गया। तो देखिए आज सुबह में है महाशिवरात्रि, तो फिर व्रत तो मैं नहीं रहने वाली हूँ जैसा कि आप लोगों को मालूम है। सुबह में मैंने पूजा का सामान सारा होता है जो कि बेलपत्र बेल वगैरह और क्या बोलते हैं ये बेर, सारा कुछ मैंने मंगा कर रख लिया था। तो फिर पूजा तो करूँगी, करनी है। सोचा था मैंने जल्दी में नहा धोकर मैं जल्दी पूजा कर लूँगी, क्योंकि चाय वगैरह मैं उसके बाद ही पीऊँगी। अगर इतनी देर तक खाली पेट रहूँगी तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, गैस वगैरह बनने लग जाएगी। तो फिर भी मुझे लेट हो गया था, इतना जल्दी जल्दी करते हुए भी मुझे टाइम 12 बज गए थे करीब। तो मुझे लगता है आधा व्रत तो मेरा फिर भी हो चुका था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतनी लेट हो मतलब हो जाऊंगी मैं। और इधर देखिए सब्जी बनाने में लग गई हूँ मैं। तेल गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया है। और अभी सीजन जाने को है, सर्दी का मौसम जो है चला जाएगा, गर्मियाँ आ ही चुकी हैं थोड़ी बहुत। और अभी से इतनी गर्मी पड़ने लग गई है तो फिर ये सब्जियां तो बाद में नहीं मिलने वाली हैं गर्मी में। तो क्यों ना इन्हीं सब्जियों का आनंद लिया जाए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम कोई भी हो, गर्मी की सर्दियों वाली मतलब सब्जी हो या सर्दी वाली हो, लेकिन हम उनको खा खा के ना बोर हो जाते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। तो कोई नहीं है भाई, सर्दी का मौसम अभी है, थोड़ा बहुत सीजन है तो खा लीजिए। उसके बाद तो हम लोगों को वही ज़्यादातर दाल वगैरह बेसन वही सब्जियां बनानी होती हैं। और देखिए चलिए अभी मैं यहाँ पर नहा धोकर आ चुकी हूँ और कर रही हूँ मैं यहाँ पर भगवान जी की पूजा, शिव जी की पूजा अपने भगवान की। और यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा था कि बर और मधुमक्खी बोलते हैं ना, तो वही यहाँ पर बार बार से आ रही थी। और ना मुझे लग रहा था कहीं ये काट ना ले, तो फिर मैंने भगवान का नाम लिया कि मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रहे। तो फिर थोड़ी देर में वो चली गई और मैं ना पूजा करने के लिए लग गई थी पूजा करने में। और देखिए आप लोगों को दिख भी रही होगी कि मैं हाथ से भगा रही हूँ उसे। और पूजा करने के बाद क्या है वो दोबारा से फिर आ गई थी, लेकिन अच्छा हुआ वो बीच में चली गई तो तब तक मेरी पूजा हो गई। लेकिन एक तरफ से जैसे मुझे पूजा करनी चाहिए थी वैसी मुझे नहीं करने दी आज। पता नहीं क्यों भगवान मुझसे इतना नाराज़ हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने हल्दी भी लगाई हुई थी और चंदन भी लगाया हुआ था। तो चंदन से मैंने कभी पूजा नहीं की, पहली बार ही की है। तो
मुझे नहीं मालूम चंदन से कैसे पूजा की जाती है, मतलब इसका भी कुछ अलग ही बताते हैं कि चंदन से मतलब ऐसे करना चाहिए और एकदम शीतलता प्रदान करता है चंदन माथे पर लगाने से। तो ऐसा मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। जैसी मुझे आ रही है वैसी ही पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास दूध नहीं था क्योंकि शाम में दूध आता है, सुबह में नहीं आता। तो दूध ना फिर वो रख के एक दिन का हो जाता, बासा बोलते हैं वो। तो इस वजह से फिर मैंने जो दही जमाया हुआ था सिर्फ उसी से भगवान जी को नहलाया है, चढ़ाया है। और देखिए आप लोग, और अभी मैं यहाँ पर चंदन लगा रही हूँ। भगवान की पूजा करने से ना मुझे बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम अंदर से सुकून सा महसूस होता है। जो मुझे नहीं पता हर किसी को होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ना ऐसा ही होता है। जब मैं पूजा करती हूँ या कोई व्रत रहती हूँ तो एक अंदर से एक अलग ही एनर्जी सी मिलती है कि पता नहीं आज कौन सा स्पेशल डे है। मेरे साथ होता था ज़्यादातर। मैंने क्या किया है कि जब मैं शादी नहीं हुई थी मेरी, तो मैं काफ़ी सारी व्रत रहा करती थी, बहुत ही ज़्यादा। अक्सर मैंने ज़्यादातर महादेव, भोलेनाथ, शिव जी, कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके, कई नामों से पुकारते हैं लोगों ने, तो मैंने इनकी ही पूजा की हुई है। सोमवार व्रत वगैरह रहना, महाशिवरात्रि, ये तो स्पेशली दिन होता है बहुत ही बड़ा। तो सारे व्रत रहा करती थी, जैसे कि माता की होती है नौ देवी वगैरह, तो वो भी मैं 9 दिन व्रत रहा करती थी। तो देखिए अफ़सोस होता ही है अंदर से, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि एक वो भी समय था कि मैं व्रत रहती थी। कोई भी व्रत नहीं रहता था, जैसे जन्माष्टमी हुआ, बड़े बड़े व्रत हो गए, माता की व्रत हो गए, तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता था। और अब ना इनके बिना तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। जब तक व्रत ना रहो, कहते हैं ना भगवान की पूजा ना करो तो मन को भी शांति नहीं मिलती है, तो ठीक वैसा ही है। तो आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत ना जल्दी से ठीक हो जाए, और भगवान से मैंने यही प्रार्थना की हुई थी कि मुझे जल्दी से ठीक कर दे, जिससे कि मैं आपके व्रत रखना शुरू कर दूं। मुझे धीरे धीरे ऐसे ही 3 साल तो होने को आई हैं धीरे धीरे। अगली बार मैं व्रत रही हुई थी रहने को, तो लेकिन मुझे उस दिन तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी, मेरी हल्की बिगड़ चुकी थी, ज़्यादा नहीं। तो वैसे भी मुझे डॉक्टर ने इस बार तो मना ही कर दिया है, तो इस वजह से कोई बात नहीं है, आगे तो समय आएगा ही। ऐसा नहीं है कि ये महाशिवरात्रि सिर्फ 1-2 ही है, ये तो जीवन चक्र है, कहते हैं ना चलता ही रहेगा जीवन में, कि बार बार महाशिवरात्रि तो आएगी ही साल में एक बार, तो तब रह लेंगे हम लोग व्रत, कोई बात नहीं है। और देखिए यहाँ पर हवा चल रही थी, तो इससे मैं धूप बत्ती और ये लाई हुई थी क्या अगरबत्ती, तो उसको मैं लोटे के अंदर करके जलाया हुआ है। और ये सीक्रेट ना हमारी मम्मी और नानी का ही था, जो कि उनसे ही मैंने सीखा है। वैसे भी हम ज़्यादातर लोग क्या है, बुजुर्ग लोगों से, बड़े लोगों से ही ये सब सीखते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, पूजा, खाना, कुछ भी हुआ। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ ये दोबारा में आ चुकी है, जैसा कि मैं अभी बता रही थी, पूजा करने के बाद ये आ चुकी थी। तो चलिए आज की वीडियो इतनी है, कल मिल